पोल्यूशन। हमारे पोल्यूशन के प्रकार चार प्रकार होते हैं पोल्यूशन। पहला प्रकार होता है एयर पोल्यूशन यानी कि वायु प्रदूषण। दूसरा होता है वाटर पोल्यूशन, जल प्रदूषण। तीसरा होता है सॉइल पोल्यूशन, मिट्टी प्रदूषण। और चौथा होता है नॉइज पोल्यूशन, ध्वनि प्रदूषण। इसका जो पहला परिचय है कि प्रदूषण हमारे प्रकृति में पर्यावरण का हानिकारक पदार्थों जिन्हें प्रदूषण कहते हैं, यानी कि जो हमारी प्रकृति को प्रदूषित करते हैं उसे प्रदूषण कहते हैं। द्वारा उन्हें होने वाले खतरनाक दूषक हमारी हवा, मिट्टी, पानी को दूषित करते हैं, जिससे सभी जीव, प्राणी एवं स्वास्थ्य को खतरा होता है। यह वैश्विक संकट को निपटाने के लिए तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता है, जिससे एकल उपयोग करने वाले प्लास्टिक कम करना, पेड़ों को लगाना और पर्यावरण को विविधता स्रोतों की ओर बढ़ाना शामिल है। इसको कम करने के लिए हमें पेड़ों को लगाना चाहिए, प्लास्टिक का कम उपयोग करना चाहिए और हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रदूषण के ऊपर रोक करना चाहिए। नहीं तो बाद में आगे आने वाले समय में हमारे जीवन खतरे में बढ़ सकता है। वायु प्रदूषण, एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन यह खतरनाक प्रकार का प्रदूषण होता है। यह वाहनों के धुएं से, फैक्ट्रियों के कारखानों के चिमनियों से निकलने वाले धुएं, कचरा जलाने और जहरीली हवा से होता है। यह हमारे फेफड़ों में जाकर हमारे फेफड़ों को डैमेज कर देता है, जिससे हमारे सांस लेने में प्रॉब्लम होती है और सांस से रिलेटेड कई प्रकार की बीमारियां होती है। ये सबसे खतरनाक प्रदूषण माना जाता है हमारे लिए, इसलिए इसको कम करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए। दूसरा प्रकार का प्रदूषण है जल प्रदूषण। जल प्रदूषण यह कारखानों का कचरा, रासायनिक पदार्थ, घरेलू गंदगी और सीधे नदियों, तालाबों में निकाल दिया जाता है। इस कारण से हमारे पीने का पानी कम बच रहा है और इस कारण से हमारे पीने का पानी कम बच रहा है और जलीय जीवों को भी काफी नुकसान हो रहा है। वो जी नहीं पा रहे हैं, उनका जीवन खतरे में है। इसलिए हमें नालियों का सही प्रबंधन करना चाहिए, कचरे का सही प्रबंधन पानी में नहीं डालना चाहिए कचरे को। इसी के साथ में हमें नालियों को साफ करते रहना चाहिए टाइम से। और जब जलीय जीव जंतु मर जाएंगे तो जैविक तंत्र भी खराब हो सकता है। इसके लिए हमें हमारे जीवन को बचाने के लिए जल प्रदूषण को कम करना चाहिए। अगला प्रकार है मृदा या भूमि प्रदूषण। मिट्टी के लिए प्लास्टिक कचरा फेंकना, जो हम खुले में कचरा वगैरह फेंक देते हैं भूमि पर, जिसके कारण हमारे मिट्टी खराब हो जाती है और जो उसकी पूर्ण क्षमता होती है उसके कारण उसके ऊपर खेती नहीं हो पाती। खेती नहीं होने का हमारे लिए खाने के लिए अनाज नहीं मिल पाता है, अनाज नहीं मिल पाता और हम भूखे मर सकते हैं। इसलिए हमें मिट्टी प्रदूषण को कम करना चाहिए और कचरे का उचित प्रबंधन करना चाहिए और एक निश्चित स्थान होना चाहिए, वहाँ पर ही कचरा फेंकना चाहिए। हर जगह पे कचरा नहीं फेंकना चाहिए, प्लास्टिक का कम से कम उपयोग करना चाहिए। ध्वनि प्रदूषण यह वाहनों के हॉर्न, लाउड स्पीकर और भारी मशीनों के तेज आवाज से होता है। यह मानसिक तनाव और अनिद्रा और बहरेपन का कारण बनाता है। यह इसके कारण हमारे मस्तिष्क पर भी काफी असर पड़ता है। हम एकत्र नहीं हो सकते और इसके कारण से हम कभी भी एक जगह पे ध्यान नहीं लगा सकते और हम बेरे नहीं हो सकते। इस कारण प्रदूषण के कारण पहला कारण प्रदूषण मुख्य रूप से मानव गतिविधियों का परिणाम है। प्राकृतिक कारण जैसे ज्वालामुखी, जंगल में आग लगना, आग भी प्रदूषण फैलाते हैं। लेकिन मानव जनित कारण अधिक घातक है, जैसे कि मानव अपने उपयोग के लिए वनों की कटाई करता है, जीवाश्म ईंधन, कोयला, पेट्रोल का अधिक उपयोग करता है। जहाँ पे आवश्यकता नहीं होती है वहाँ पर भी इसका उपयोग करता है। प्लास्टिक को बढ़ावा देता है, कचरे का सही प्रबंधन नहीं होता। पर्यावरण और स्वास्थ्य पर प्रभाव। प्रदूषण के कारण मानव स्वास्थ्य पर गंभीर रूप से खतरे में है। हवा और पानी दूषित होने से कैंसर, टीबी और त्वचा रोग जैसी बीमारियां तेजी से फैल रही है। इसके अलावा ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा दे रही है, जिससे पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है और ग्लेशियर पिघल रहे हैं और जलवायु परिवर्तन हो रहा है। कई वन्य जीवों का अस्तित्व खतरे में है, जिससे जैविक तंत्र भी टूट सकता है और इससे हमारे जीवन को काफी खतरा है। प्रदूषण को रोकने के उपाय। हालांकि प्रदूषण पूरी तरह से खत्म करना मुश्किल है, लेकिन इसे काफी हद तक नियंत्रित कर सकते हैं। पहला, अधिक से अधिक पेड़ लगाना, प्लास्टिक का उपयोग बंद करके कपड़े या जूट की थैली का इस्तेमाल करना, वाहनों का कम उपयोग करना, कारपूल या सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करना, कचरे का सही निपटान करना और रिसाइकलिंग करना। पृथ्वी हमारा एकमात्र घर है, इसे सुरक्षित करना हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। प्रदूषण को रोकने केवल सरकारों का ही जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि इसमें हमारी भी जिम्मेदारी होनी चाहिए। इस पर्यावरण के नियमों का पालन करना चाहिए और आने वाली पीढ़ियों के लिए अच्छा, सुरक्षित और हरा भरा ग्रह छोड़ने का संकल्प लेना चाहिए। नहीं तो आगे आने वाली जो पीढ़ियां उनका जीवन खतरे में पड़ सकता है। धन्यवाद।